हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2020 का साइंस का द्वितीय पाली पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, साइंस का हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का भी द्वितीय पाली का 2020 का पहला वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 का विज्ञान साइंस द्वितीय पाली लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है पदार्थ उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। और उससे नया बनने वाला पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है तो हम लोग जानते हैं, कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं तो हमारे दांत में क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। तो हम लोग मॉर्निंग में उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। कहा जाता है कि कम से कम हमें 2 टाइम्स कम से कम ब्रश करना चाहिए। जो भी हमारे मुंह में जो अम्लीय होता है, ब्रश करने पर वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय होता है तो अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, उदासीन बना लेता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट कैसा हो जाएगा, टूथपेस्ट क्षारीय हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का सबसे बेस्ट ये क्या है कि ग्रेफाइट क्या होता है, अधातु होता है। ग्रेफाइट अपवाद में मिलेगा आपको कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होते हैं। और ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपका जो ये होता है कार्बन, कार्बन का अप्रूप भी होता है। कार्बन का 2 अप्रूप होता है अवश्य 3, लेकिन मेन कितना माना गया, 2 माना गया। कार्बन का 2 मेरा अप्रूप क्या क्या है, हीरा और ग्रेफाइट। एक क्या होता है बकमिलस्टर फ्लोरीन, जिसको क्या होता है कार्बन 16 भी कहा जाता है। ठीक है, वो तीसरा अप्रूप है तो उसको इतना नहीं माना रखा है, लेकिन माने 2 रखा है कि जो ये होता है हीरा, कार्बन, जो कार्बन का 2 अप्रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट अधातु होते भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक है ये। अच्छा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है। बॉन्ड CHO क्या होता है, अल्डिहाइड होता है। बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO ये क्या होता है आपका, कीटोन होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाएगा। बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH होता है। बॉन्ड O बॉन्ड ये क्या होता है आपका, ईथर हो जाता है। ठीक है, ओमीटर जो होता है ना, ओमीटर ओमीटर निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं धारा को, आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति को। तो एमीटर का हम लोग काम इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं धारा को मापने के लिए, और आवेश को मापने के लिए, विभव को मापने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, विभवांतर का। और विद्युत शक्ति को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत शक्ति को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, विद्युत शक्ति। इसका क्या बोलता है उसको जी, याद नहीं आ रही। चलो, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर, विद्युत मोटर। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। या लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। अगर उल्टा होता तो क्या होता, जनरेटर होता। लेकिन विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर का काम क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। हम लोग जानते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। 1/v - 1/u = 1/f ये किसका होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये, लेंस है। ये दोनों तो फॉर्मूला है ही नहीं, ये दोनों फॉर्मूला नहीं है। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला। ये दर्पण का सूत्र है और ये आपका लेंस का सूत्र है। ठीक है, प्लस रहेगा तो लेंस दर्पण का सूत्र, और माइनस रहेगा तो लेंस का सूत्र। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि अक्सर जो है ना, निकट दृष्टि दोष किसको होता है, मतलब जो ये उम्रदराज लोग होता है उसको निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को अधिक मात्रा में फैलाता है इसलिए। पौधे में जननांग कहाँ पाया जाता है, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुष्प में। मेंडल ने अपने, कल ये क्वेश्चन पढ़ाया था हम लोगों ने, मेंडल के बारे में कल हम लोग पढ़े थे। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। हम लोग सबको जानते हैं मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था। ये लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था। हम तो कह रहे हैं ना कि जो जितना भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग अगर मतलब ये जो हम 6-7 साल का जो पढ़ा रहे हैं बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, आपका कम से कम 80% काम यहीं से हो जाएगा आपका। ठीक है, परिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम में आपका ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। इकोसिस्टम में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। तो क्या होता है, एक दिशीय, यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब बोले तो एक दिशीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि ओजोन परत क्या पाया जाता है, कहाँ पे ओजोन परत पाया जाता है, वायुमंडल के निचली सतह में। वायुमंडल की निचली सतह में ओजोन परत पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग निचली सतह में तो हम ही लोग रहते हैं ना। वायुमंडल के मध्य सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो धूप से पराबैंगनी किरणें आती है उसको क्या करती है, रोकती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें उसको नहीं रोकेगी तो डायरेक्ट ये कहाँ पे आ जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा, और पृथ्वी में आकर के सबको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या, वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पे ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ये क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, रट्टा मार करते हुए आ रहे हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, भाई रंध्र के द्वारा होता है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, व्हेल मछली,
चूहा, हाथी, आदमी। तो हेल का तो सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत बड़ा जानवर है ना, ये बहुत कम सांस लेता है, इसका धड़कता है। चूहा सबसे छोटा जानवर है, सबसे अधिक इसका होगा चूहा का होगा। चूहा का कम से कम हम लोग का जो है ना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। हम लोग ये बात जानते हैं कि इंसान का जो है हृदय होता है, हार्ट सिस्टम जो होता है 1 मिनट में 7 टाइम्स से क्या करता है, धड़कता है, हार्ट बीट होता है उसका। लेकिन चूहा का पता है 300 से लेकर के 500 तक होता है। बहुत अजीब बात है। बहुत जो इंसान और हाथी, इंसान और जो व्हेल है, इससे बहुत अधिक है चूहा का। चूहा का हार्ट बीट बहुत अधिक होता है, 300 से लेकर के कहां तक होता है, 500 तक होता है पर मिनट होता है। ठीक है, तो चूहा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बोले कि सजीव जीवधारियां द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ, मतलब कचरा, नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब क्या है, कचरा, बेकार पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित मतलब बाहर निकालता है। कौन कौन निकालता है, अमोनिया, ये भी बात सही है, यूरिक अम्ल भी निकालता है, यूरिया भी निकालता है। इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। सभी जीवधारियां जो होती है वो क्या करती है, कचरा पदार्थ निकालती है, अमोनिया के द्वारा यूरिक और यूरिया सभी निकालते हैं। तांत्रिक तंत्र में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं भाई, हम लोग सबको जानते हैं, नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन कल भी पढ़ाया था मैंने, आज भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तांत्रिक तंत्र में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है, किस धातु का सोलर सेल हम लोग बनाते हैं, जस्ता का, सोना का, प्लेटिनियम का, सिलिकॉन का। तो सोना तो होगा नहीं, बहुत क्या होता है, महंगा होता है, जस्ता भी अच्छा खासा महंगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन धातु को हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लवण होता है, तो आपको पता है कि लवण होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा तो ये क्या होता है, अम्ल होता है, और OH जहाँ पे होता है वो क्षार होता है। ये बात याद रखिएगा। ये हो जाएगा, एच लगा हुआ रहेगा तो अम्ल समझ लेना, OH लगा हुआ रहेगा तो क्षार रहेगा। यहाँ पे OH है, इसका मतलब क्षार है, तो पोटेशियम सल्फेट जो है आपको वो क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा होता है, तो सबसे भारी धातु यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम होता है। क्या होता है, सबसे भारी धातु कौन सा हो जाता है, या फिर यूरेनियम होता है। इथेन में एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा पहले। इथेन का फॉर्मूला कितना होता है, C2H6 होता है। क्या होता है, C2H6। कितना कार्बन, 2 कार्बन है, तो कार्बन ऐसे ले लेंगे, 3 हाइड्रोजन इधर देंगे, 3 हाइड्रोजन इधर देंगे, तो गिनती कर लीजिए कितना सहसंयोजक बंधन बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने सहसंयोजक बनता है, तो इथेन में एक अणु में कितने सहसंयोजक बनते हैं, तो 7 सहसंयोजक बंधन बनते हैं। कितने बनते हैं, 7 सहसंयोजक बंधन बनते हैं। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो हम लोग सबको जानते हैं भाई, क्लोरोफिल के कारण, है ना। कभी कभी वर्णक भी आ जाता है, वर्णक का मतलब ही क्लोरोफिल होता है। वर्णक बोलिए, क्लोरोफिल बोलिए। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टेनिन, रेजिन। देखो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन सा, गोंद भी निकलता है, टेनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है। इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो आपको पता है कि टेरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे भी, उत्तराखंड में किया गया है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो हम लोग जानते हैं अम्ल वर्षा 2 कारण से होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और एक नाइट्रोजनीकरण के कारण। तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है नहीं आपका, तो सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर दिया हुआ नहीं होता, अगर उसके बदले में नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ होता, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपका आंसर हो सकता था। ठीक है, अगर दोनों दिया हुआ था तब दोनों भी हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वर्षा क्या होता है, अम्लीय होता है। स्विच लगाया जाता है कहाँ पे, ठंडा तार में बिल्कुल नहीं लगाया जाता, गर्म तार में। हाँ, कहाँ पे लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है ना। स्विच कहाँ पे लगाया जाता है भाई, गर्म तार में लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय, पेट्रोलियम ये तो नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। कोयला ये भी क्या है, अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस ये भी अनवीकरणीय है। बायोगैस, बायोगैस क्या आपका नवीकरणीय धातु है, क्या नवीकरणीय, अनवीकरणीय नहीं, ये क्या है, नवीकरणीय धातु है, बायोगैस। ओके, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किसका संबंधित है, हम लोग पोषण, विसर्जन, परिवहन, उत्सर्जन। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो किडनी होता है, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। इंसान का जो किडनी होता है वो ब्लड को छान करके क्या निकालता है, मूत्र निकालता है, मूत्र को बाहर करता है ना, किडनी का ही काम है। जिस आदमी का किडनी फेल हो जाता है उसको मूत्र नहीं निकलता है, मतलब पेशाब नहीं होता है उनको, तो क्या करता है, श्वसन, पोषण, पोषण तो होगा नहीं, श्वसन भी नहीं होगा, परिवहन भी नहीं होगा, उत्सर्जन क्या होता है भाई, उत्सर्जन होता है। हाइड्रा क्या पाया था, हाइड्रा में क्या पाया था, मस्तिष्क, तांत्रिक, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा का काम क्या है कि हमारे भोजन को क्या करता है, वो गति कराता है, मतलब हमारे भोजन के अंदर जो भी कोई भी चीज खाते हैं ना, उसको क्या करता है, गति कराने में उसका काम किया था, उसको स्पर्शक करता है, स्पर्शक। और सर कौन सा डी हो जाएगा। किससे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो रासायनिक दूध किसको कहा जाता है, उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन। हार्मोन का काम क्या है, हार्मोन का काम क्या है कि हमारे पूरे बॉडी को क्या करना, संदेश पहुंचाना, हार्मोन का ही काम है ना। हार्मोन के कारण से हम लोग का बॉडी क्या होता है, फैलता है, किसी का बॉडी लंबा होता है, कोई नाटा होता है, किसी का बाल बड़ा होता है, किसी का बाल जल्दी समाप्त होता है, सब कारण हार्मोन के कारण से पूरे बॉडी में, इसलिए रासायनिक दूध कहा जाता है उसको। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप लोग सबको जानते हैं डार्विन ने लिखी। किसने लिखा है भैया, डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। बोले कि निम्नलिखित में से किस माध्यम के में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपको पता है कांच, पानी, लोहा। तो सबसे कम हो जाएगा लोहा में,
उससे थोड़ा सा अधिक कहाँ पे हो जाएगा, कांच में, उससे थोड़ा सा अधिक पानी में होगा, उससे अधिक सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, निर्वात में। तो आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का मान सबसे अधिक होता है, प्रकाश बोला है ना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। जो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ओके, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये होता है आवेश, आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। एम्पियर, धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहला वाला क्लास में जब प्रकाश के बारे में पढ़िएगा तो प्रकाश में आपको पढ़ाएगा प्रकाश किसी रेखा में गमन करती है बाबुआ, सीधी रेखा में गमन करती है। क्लास 7 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, आप लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्या भैया, डायऑप्टर होता है। जूल वर्ग हो, वर्ग का ऐसा मात्रक मतलब बोले तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और बहुत चीज का मात्रक जूल होता है ना, ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। वाट, वाट किसका ऐसा मात्रक होता है, अर्ग, अर्ग किसका ऐसा मात्रक होता है, देखो जूल जो होता है ना, जूल का अगर सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है। और वाट किसका मात्रक आप लोग खुद बताइएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो आपको पता है कि सबसे विचलन जो कम होता है वो किसका होता है, लाल का होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होने के कारण हम लोग लाल रंग को क्या कहते हैं, डेंजर रंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है ना, जहां भी सिग्नल वगैरह होता है डेंजर का साइन देने के लिए हम लोग रेड का मतलब लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये बहुत कम विचलन होने के कारण ये बहुत दूर तक हमें क्या करती है, दिखाई देती है। बात समझे कि नहीं समझे, इसलिए लाल रंग को क्या कहा है, डेंजर रंग भी कहा गया है। और सबसे अधिक जो विचलन होता है किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बात समझे कि नहीं समझे। और सबसे कम जो ये होता है विचलन जो होता है किसका होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए लाल रंग का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, बहुत अलग अलग जगह में जहाँ पे भी सिग्नल वगैरह होता है वो लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे भी क्या होता है थोड़ा सा डेंजर चीज होता है वहाँ पे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा, तो डायरेक्ट धारा है ना। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट धारा। ठीक है। समीकरण H2+O2 क्या बनाता है, जल बनाता है। आपको पता है कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक होता है वो मिलकर क्या बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर के क्या बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, जल बनाया है। तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं C6H12O6 होता है। ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं। ओके। बोले कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11, 14, 17, 20 आपको पता है कि कितना होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सल्फर का कितना होता है, ओह 14 किसका होता है, क्लोरीन का 17 होता है शायद ना क्या। और सोडियम कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। 14 किसका होता है, हाँ सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक का है ना। और 17 मतलब हम भूल गए 17 का ये परमाणु संख्या कितना होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी होता है, अंतःग्रहण होता है, सर्वहारी होता है, स्वपोषी होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है क्या होता है, अंतःग्रहण होता है, अपने आप पोषण प्राप्त करता है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्या, अम्लीय धातु, अकीय धातु, अकीय तो सबसे लास्ट होता है, अकीय गैस सबसे लास्ट होता है। इसका नाम क्या होता है, 18 जो ये होता है, 18वां जो आवर्त सारणी होता है, 18वां भाग वो क्या होता है, अकीय गैस होता है। और पता है अकीय गैस का एक बात याद रखना, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। क्षार धातु पाया जाता है ना। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षार धातु कहते हैं, याद रखिएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु तो प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है, मिट्टी भी है, जीवधारी क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ओके। अच्छा, आज 42 क्वेश्चन पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।